मॉर्निंग पापा। ये लो आपकी गर्मा गर्म चाय। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अरे बेटा, तू आज फिर भूल गई। तुझे पता है ना, मैंने दोबारा से वर्जिश करना शुरू कर दिया है। और जब वर्जिश कर रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। हैं बेटा, चाय बंद, मैं आज से दूध लूंगा। सॉरी पापा, मैं तो भूल गई थी। मैं आपके लिए ना अभी गर्मा गर्म मलाई वाला दूध रेडी करती हूँ। बेटा, मैं बेशक रिटायर हो गया हूँ और उम्र भी बढ़ रही है, मगर एटीट्यूड तो फौजी वाला ही है ना, और रहेगा। ठीक है पापा, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। देख रही हो रिया की माँ, तेरी बेटी भी मेरा तेरी तरह ही ख्याल रखती है। आज पापा को बिल्कुल ऐसा दूध बना के दूंगी जैसे मम्मा देती थी। मम्मा, आप मुझे और पापा को छोड़कर क्यों चली गई? आपकी याद पापा के चेहरे से अलग ही दिखती है। काश आप आज हमारे साथ होते तो जिंदगी का अलग ही सुख होता। अरे राज बेटा। हाँ माँ, के कब है? अरे बेटा, तेरे लिए रोटी बना दूं? अरे माँ, ये मेरी रूटीन के चक्कर में तने अपना के हाल कर रखा। ये तेरी आंखन में से डेली पानी बहता दिखे है। एक बार तो मेरी नौकरी लग जाने दे, मैं तेरे जल्दी सिलेंडर का जुगाड़ कर दूंगा। अरे यूं देख, यूं धुआं किस तनिया उठा है, वो जी अभी झांकता दिखाई देवेगा। अरे बेटा, जिस हाल में भगवान रखे है, ऐसे हाल में रहना पड़ा है। और तू चिंता ना करे, एक दिन तेरी नौकरी लग जाएगी। मैं मंदिर में जाकर रोज प्रार्थना करूँ तेरे लिए। और फौजी का क्या है, फौजी की तो सरकारी पेंशन आवे, ना तो गरीबी का उसे पता, ना उसकी चोरी को। तो सही कह रही है माँ, भगवान कदी ना कदी तुम्हारी भी सुनेगा। चल तू एक काम कर, तू जल्दी से रोटी घाल, फिर मैं भी कहीं चलकर नौकरी का सा जुगाड़ देखूं। ठीक है बेटा, बना के दे रही। अरे यार, इन साले गरीब आदमियों ने भी हमारा जीना हराम कर दिया। कभी कभी तो जी करता है कि इन सालों को गोली से उड़ा दूं। अरे पापा, किसको गोली से उड़ा रहे हो? अरे बेटा, इन गरीब पड़ोसियों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। रोज इनका धुआं हमारे घर में आता है। वो तो मैं फौजी आदमी हूँ, मेरे फेफड़े मजबूत है, वरना कोई और होता ना, अब तक तो उसके फेफड़े चौक हो जाते। जी तो चाहता है इन सालों को गोली से उड़ा दूं। अरे पापा, ये गरीब लोग ना गरीबी से निकलना ही नहीं चाहते हैं, और ये राज और राज की माँ तो बिल्कुल भी नहीं। बेटी, अपनी जबान से इन हरामजादों का नाम मत ले। ये हट्टा कट्टा है, पढ़ा लिखा है, कुछ कर नहीं सकता क्या? छोड़ दो इन बातों को। ये बता, तू जा कहाँ रही है बेटी? अरे पापा, मेरी फ्रेंड है ना सपना, मैं आज उसके साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे बेटा, ऐसा कौन सा हफ्ता है जिस हफ्ते तू शॉपिंग करने नहीं जाती? अरे जिसके आपके जैसे पापा हो ना, उन्हें हर हफ्ते शॉपिंग पे जाना चाहिए। चलो अब जल्दी से पर्स निकाल दो। अच्छा, ठीक है बेटा, देखता हूँ पैसे। अरे पापा, जो पैसे बचेंगे मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। चल ठीक है बेटी, और जल्दी आना बेटा। ठीक है, बाय पापा। भैया इस पर्स में कुछ नहीं बचा।
अरे विक्की तू? हाँ मैं। पर राज तू तो बता, तू कहाँ जा रहा है? अरे भाई जाता कहाँ, तुझे सारी पता, बस वो ये एक नौकरी का अलझेड़ा। अब जा रहा हूँ भाई। और पर तू एक बात बता भाई, तने तो मोटरसाइकिल ले ली। अरे यार तुझे के बताऊं, यूं मोटरसाइकिल भैया के देज की है। जब वे घर तक बाहर चले जाएं ऐसा चला लूं। और मैं भी तेरी तेरी बेरोजगारी हूँ, इल्ला बिल्ला मेरा भी ना लग रहा कहीं। अरे तेरे पे तो आना रही समझ में, नौकरी और छोकरी तो तेरी बगल में ही है। अच्छा भाई समझा ना। ये घर के हालात तो संभाले नहीं जाते, बस रास्ते में खड़े लोगों को तकना है। पापा सही कहते हैं, ये गरीब गरीब के गरीब ही रहेंगे। निकम्मे कहीं के। अरे राज यूं के बड़बड़ासी के चली गई। भाई इसकी तरफ ना लखा हुआ है, ये फौजी की छोरी है। इसके बाप की बोली और गोली दोनों एक सी चले रहे हैं। अरे उसे भी देख लेंगे, इसे पटा ले, बतेरा माल है इसके, तुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़ने की है। आई बात समझ में? देख भाई, इस जन्म में तो ताल लगे ना, और अगले जन्म में देखेंगे। फिर तू एक काम कर, जल्दी चल कहीं नौकरी का सच। अरे चल तो रहे हैं, पर ये हमारे काम के ना है, बाहर से आके रहे हैं। तू डरे मत, गोत्र की भी चिंता ना करे। भाई इसका बाप फौजी है, फौजी। बैठ तो फिर हिल्ला देखेंगे। राज मान ले मेरी बात, सामान तो ठीक ही है। भाई चल। आवारा निकम्मे कहीं के, कमीने। सपना, ओ सपना। अरे बहन, रिया तू आ गई? हाँ, एक बात बता, तू एकदम रेडी है ना? आज ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है मुझे। हाँ मैं रेडी हूँ, चल मैं पानी वानी लेके आती हूँ। अरे पानी छोड़, तू बैठना। वैसे बहन एक बात है, तू तो हर बारी बहुत सारी शॉपिंग करती है, तू बहुत ज्यादा लक्की है। ये सब ना मेरे पापा का कमाल है, आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, लक्की तो होंगी ना। सही कह रही है बहन तू। एक मेरे पापा हैं महाकंजूस, अगर दूध में भी मक्खी गिर जाए ना तो पहले ना मक्खी को निचोड़ते हैं। अरे तू ये सब चीजें छोड़, मैं तो पापा का पूरा पर्स ही लेके आ गई, खूब शॉपिंग करेंगे। ऐसी बात है तो चल। यार थक्का जा पड़े भाई सुबह से। वैसे राज एक आइडिया दो मुझे। हाँ भाई। यार मैं नहीं सोच रहा हूँ, एक गोलगप्पे का ठेला लगा ले, पैसे भी कम लगेंगे और किसी दूसरे की नौकरी नहीं करनी पड़े। और मन ने तो ठेले का नाम भी सोच लिया, अच्छा भुज्जी गोलगप्पे एंड चाट कार्नर। और तू देखिए एक दिन भुज्जी की लोंडिया जरूर आओगी हमारे रेडे पर। अरे तू बावला, गोलगप्पे का ठेला और वो भी फौजी के नाम से। भाई फौजी की आंखें हरदम मुझे शिकार की नजर से देखती हैं, वो तो उसने मौका ही ना मिला, वरना वो तो मुझे अब तक गोली मार देता। अरे यार मैं तो तेरे भरे की कह रहा, ये पता तेरी दाल गली जा। भाई दाल गलने से पहले जल जाएगी। अब तू एक काम कर, घर चल रहे। भाई माँ सुबह तक बाट देख रही होगी, पता ना यार बेचारी को कब तक लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ेगा।
यार चल, मुझे तो मजा आ मजा जाएगा आएगा। है ना? अरे यार अरे यार, ये रिया बेटी भी पता नहीं अब तक कहाँ रहेगी। बड़ी लापरवाह होती जा रही है ये। लगता है जल्दी इसके हाथ पीले करने ही पड़ेंगे, तभी इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। अरे यार, इन पड़ोसियों ने भी हमारा जीना हराम कर दिया है। लगता है ये धुएं से मेरे फेफड़े खराब करके मान लेंगे। जी तो करता है आज इनको गोली मार दूं। आज तो इनकी खैर खबर लेनी ही पड़ेगी। भाई, इन पड़ोसियों ने भी हद कर दी। लगता है आज गोली चलानी पड़ेगी। फौज में तो गोली चलाई है ही, यहाँ भी चलानी पड़ेगी। देखता हूँ अगर नहीं मानते हैं तो। अरे माँ, ये बात होगी कैसे तुम में खड़ी है? तेरा इंतजार कर रही थी। अरे इंतजार तो छोड़, क्योंकि तूने धुआं ही धुआं कर रखा है। सोच रही थी तू आए तेरे लिए खाना बना दूं। अरे माँ, मैं तो चारों तरफ घूम गया, मैंने ना मिली थी। अरे ओए राज के बच्चे, हम दोनों माँ बेटा प्यार से मान जाओगे या थारा इलाज मानना पड़ेगा? ये बात होगी अंकल जी, आप क्या कर सकते हैं? अरे अंकल जी के फूफा, तुझे पता नहीं तेरे घर का धुआं सारा हमारे घर में जा रहा। या तो आराम से मान जाओ तुम, नहीं तो तुझे पता फौजी हूं मैं और मेरा निशाना चूकता नहीं है। वह बात तो आपकी ठीक है अंकल जी, हम ध्यान रखेंगे। बाकी तुम्हें पता गांव में तो सबके चूल्ही अंगीठी जलेंगे। अरे चुल्ली अंगूठी, अगर तू नकारा ना होता ना, तेरे घर में गैस जलता, गैस। काम छोड़ कहीं का। देखो भाई साहब, हमारी गरीबी का मजाक मत बनाओ। मेरा बेटा नकारा ना है, वो तो राम की हमारी सुन नहीं रहा, वरना सब ठीक हो जाता। अच्छा, मैं रिटायर फौजी हूँ, अच्छा बुरा सब जानू। ये दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं ना, करना धरना तो कुछ होता नहीं, बस भगवान का वास्ता देते रहते हैं। अरे ओए, बात सुन ले, तुम अपना चूल्हा जलाओ या अपना घर जलाओ, धुआं मेरे घर ना आ जा, नहीं तो अच्छा नहीं होने का। माँ, मैं आज इस फौजी नहीं देखूं। रहने दे बेटा, रहने दे। तू इसके मुंह क्यों लग रहा? वैसे भी उल्टे दिमाग का आदमी ही हो, बात बात में तो बंदूक निकाल ले हुए। चल बेटा, तू अंदर चल। पापा, पापा, पता नहीं पापा कहाँ चले गए। अरे ये पापा पता नहीं कहाँ चले गए। अरे आ गई रिया बेटी तुम?
अरे पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। अरे बेटा मैं उस नालायक राज के घर गया था। दोनों माँ बेटे हैं ना, जब देखो चूल्हे में घुसे रहते हैं। उनके धुएं ने मुझे परेशान कर दिया। पर आज मैं उन दोनों को बहुत खरी खोटी सुना के आया हूँ। अरे पापा इन लोगों के मुंह लगना बिल्कुल बेकार है। इनकी खुद की तो इज्जत है नहीं, ये दूसरों की भी नहीं समझते। ठीक कहती है बेटी। आज मैंने इनकी चूड़ी खूब टाइट कर दी है। अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानने ना सालों को गोली चढ़ा दूंगा। अच्छा पापा आप गुस्सा थूक दो और बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। चल ठीक है बेटा, पर तन्ने इतनी देर कहाँ लगा दी? पापा जब बाहर जाते हैं ना तो देर हो ही जाती है, और वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड सपना के साथ थी। आज मैंने शॉपिंग भी बहुत की और खाया पिया भी बहुत, और बहुत मस्ती की। बहुत अच्छा बेटा। चल ठीक है, तो अब मुझे भी भूख लग रही है, जा तू खाना बना। ठीक है पापा आप बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। भाई विक्की, देख, एक तो नौकरी की चिंता, ऊपर से भाई माँ की चिंता, और एक सबसे बड़ी चिंता इस फौजी की। भाई इसने तो हम दोनों माँ बेटे का जीना कतई हराम कर रखा। यार रात तुझे पता तो है ये फौजी ना बड़े गर्म दिमाग के हुए हैं, पर तू टेंशन मत ले। वे इस फौजी को एक ना एक दिन तेरा ससुर बना के मानूंगा, याद रखिए। तू भी यार हरदम मजाक के मूड में रह गए। यू फौजी तो भाई हम दोनों माँ बेटा ने हरदम शूट करने की ताल में लगा रहे। अरे यार तू एक बार अपनी कहीं बढ़िया सी नौकरी लगवा ले, फिर देखे इस पहाड़ सिंह को क्यारी बना दूंगा, क्यारी। अरे भाई सपने सजाना अच्छी बात है मेरे दोस्त, पर इतने बड़े भी नहीं जो दिमाग में ना समा। चल अब अपना हिल्ला टोले कहीं। चलो। हाँ। अरे मैं रोज रोज तो गांव में आना नहीं होता, क्यों ना पहाड़ सिंह जी से मिलता चलूं। आइए आइए राम प्रसाद जी, पधारिए। और बताइए आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? मैं तो आपको ही याद कर रहा था। बस पहाड़ सिंह जी, मैं इधर से ही जा रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। ये तो आपने अच्छा किया। और बताइए सब कुशल मंगल है? बस राम प्रसाद जी, ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल। रिया बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे रिया बेटा पानी लाना, राम प्रसाद जी आए हैं। जी पापा लाई। और बताओ जी। बस और सब कुशल मंगल है। ये लो अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। बिटिया कितनी बड़ी हो गई। पहाड़ सिंह जी, बेटिया देखते देखते बड़ी हो जाती है। ठीक है राम प्रसाद जी, एक बार बिटिया के हाथ पीले हो जाए तो हमारा भी बाप होने का फर्ज अदा हो जाए। अरे पहाड़ सिंह जी, आप चिंता क्यों करते हो? मेरी नजर में एक बड़ा अच्छा रिश्ता है, अगर आप कहो तो मैं उनसे बात चलाऊं। अरे ये तो आपने मेरे मन की बात कर दी राम प्रसाद जी। उनसे बात करो और जब मर्जी आ जाओ। तो ठीक है पहाड़ सिंह जी, मैं कल ही उनसे बात करके उन्हें लेके आता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे राम प्रसाद जी, चाय तो पी कर जाना, बेटी लेके आती होगी। अरे मैंने पानी तो पी लिया, चाय कल को उनके साथ ही पी लेंगे। अच्छा पहाड़ सिंह जी, अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। चलो ये तो अच्छा हुआ, घर बैठे बिठाए रिश्ता आ रहा है हमारी बेटी के लिए। अरे पापा अंकल कहाँ गए? बेटी तेरे अंकल को जल्दी थी, वो कल आने के लिए बोल के गए हैं। अच्छा वैसे पापा ये तो वही अंकल थे ना जो रिश्ते नाते कराते हैं? हाँ बेटी बिल्कुल सही पहचाना, और हमारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बता रहे थे। अच्छा हो तो ही बुलाना, नहीं तो मैं किसी उठाई गई से शादी करने वाली नहीं हूँ। अरे बेटी एक बार आने तो दे, कल आने के लिए बोल रहे हैं। पापा आप क्या देखोगे, देखूंगी तो मैं, आखिर आपकी बेटी जो हूँ। बिटिया बिल्कुल हम पे गई है, हमारी तरह पूरी जिद्दी है।
माँ, मैं तो थक लिया अब डेली डेली मंदिर आकर और भगवान के चरणों में अपने सर को झुकाकर। राज बेटा, ऐसा नहीं बोलते, उसके घर देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। अभी तक तो अंधेर ही है। बावली बात ना करा करते, इसके दर पे खड़े होकर कभी निराश नहीं जाता कोई भी। एक दिन देखना उसकी कानों में प्रार्थना जरूर जाएगी। हाँ चल घर चल। रिया बेटा, रिया। बेटा थोड़ा पानी कर लेना। अभी ये लो पापा। क्या हुआ आपको? बेटा थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या हुआ पापा आपको? पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा, पापा क्या हुआ? पापा क्या हुआ आपको? पापा, पापा तुम ठीक तो हो ना? ये ड्राइवर भी अभी गाड़ी लेके नहीं आया। पापा मैं क्या करूं? पापा, पापा मैं क्या करूं? मैं सपना को बुलाऊं? पापा! माँ, तूने कुछ आवाज सी सुनी? हाँ बेटा सुनी तो। चल आन दे, वैसा भी हमारे पड़ोसी जैसे थोड़े ना, हमारे तो दुश्मन जैसे हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, जैसे वे ऐसे हम मौजंगे। तुम्हारे मन में क्या फर्क रहेगा? मुझे तो नहीं लग रहा पड़ोसी को तो आवाज है। एक बार जाकर तो देख। अरे मैं ना जा रहा। ये सुन नहीं रही या तो तू जा रहा है ना मैं जाकर देख रही। चल मैं ही जा रहा हूँ। अंकल। पापा, पापा मैं क्या करूं? रिया, क्या हुआ अंकल जी को? पता नहीं पापा को क्या हुआ है। अंकल, अंकल क्या हुआ? रुको, मैं अभी विक्की को बुलाता हूँ। हेलो विक्की। हाँ राज, कहाँ है तू? भाई घर ही था। भाई की गाड़ी कहाँ पर है? गाड़ी घर ही खड़ी है। गाड़ी लेकर जल्दी फौजी अंकल के घर के बाहर पहुंच, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आ लिया 1 मिनट में, तू बाहर मिल करके। रिया, अंकल को उठाओ जल्दी। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है अंकल की? राज, उन्होंने को कुछ समय से लिया है, उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ था, उन्हें कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, मैंने तो अपना पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। हाँ राज, डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं। आज तुमने टाइम पे आकर मेरे पापा की जान बचा ली। अब बाहर बैठ लो, थोड़ी देर इनके ड्रिप लगाने की। राज, अब कैसी तबीयत है अंकल जी की? विक्की, अंकल की तबीयत ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। राज, तुम दोनों दोस्त कितने अच्छे हो, जो हमारे बुरे वक्त में काम आए। मैं और पापा तुम्हें कितना गलत समझते थे। रिया, गलती तुम्हारी या तुम्हारे पिताजी की नहीं है। गरीबी में हमेशा आदमी गलत ही नजर आता है, चाहे वो कितना ही भी अच्छा क्यों ना हो। आई एम सॉरी राज, मैंने तुम दोनों को पहचानने में बहुत देर कर दी, मुझे माफ कर देना। रिया, ये समय गलती मानने का नहीं है, पहले पिताजी को ठीक हो जाने दो, ये तो सब बात की बातें हैं। राज, अब मैं चलूं, भैया को बाइक भी देनी है। ठीक है विक्की, मुझे जरूरत होगी तो मैं तुझे फोन कर बुला लूंगा। ठीक है भैया।
आओ अंकल, आप चिंता ना करो, अब आप जल्दी ठीक हो जाओगे। पापा, राज ने हमारी बहुत मदद की है। अगर आज ये टाइम पर नहीं आता, पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है बेटा, जा तो राज के लिए चाय बनाना। अरे नहीं अंकल, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। ना ना बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे बार बार आने की जरूरत नहीं है। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। पापा, मैं गेट लॉक करके आती हूँ। ठीक है। राज, पापा की बात का बुरा मत मानना। रिटायर फौजी है ना, तो थोड़ा गर्म मिजाज के हैं। अरे नहीं, तुम भी कैसी बात करती हो, मतलब बड़ों की बात का भी कोई बुरा माना जाता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। राज, हम कल मिलते हैं। ठीक है। अरे राज बेटा, आ लिया तू? हाँ माँ, आ लिया। अब रिया के पापा की तबीयत ठीक है? हाँ माँ, तबीयत तो ठीक है, घर आ गए। राज बेटा, तुमने ठीक करा जाके। रिया की तो माँ भी ना और न कोई रिश्तेदार है। अगर फौजी साहब को कुछ हो जाता तो रिया का क्या होता? थोड़े से दिमाग के तो कह रहे हैं फौजी साहब, लेकिन रिया बेटी बहुत अच्छी है। हाँ माँ, या तो तू सही कह रही, रिया है तो सच में बहुत अच्छी लड़की। चल राज बेटा, तू नहा ले, मैं तेरे लिए खाना बना दूं। हाँ माँ, चल मैं नहा के आऊं, तो खाना बना। मेरा बच्चा कितना अच्छा, सबके बारे में सोचा है। अगर भगवान इसकी सुन ले तो मैं भी गंगा नहा लूं। रिया, देखो ना, ये फूल भी तुम्हारी तरह कितने सुंदर हैं। लेकिन रिया, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है हमारा इस तरह से मिलना सही है क्या? तो फिर राज, कैसे मिलना ठीक रहेगा? रिया, मैं एक गरीब परिवार का लड़का, ऊपर से बेरोजगार, अगर कभी तुम्हारे पापा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। राज, तुम गरीब हो चाहे अमीर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान मेरे पापा की जान बचा सकता है, वो जिंदगी में मेरी आंखों में आंसू कभी नहीं आने देगा। और रही बात गरीबी की, तो मेरे पास सब कुछ है। एक बार फिर सोच लो रिया, ये दुनिया बहुत जालिम है। इस साली दुनिया की तो ऐसी की तैसी, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है।